Dear students, first of all, very much good morning to all of you. As all of you know that we have already started our unit numbers 2 according to our CBSE syllabus, Business Studies, class plus 2. We have started our unit number 2, Principles of Management. हम लोग यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को शुरू कर चुके हैं और इससे पहले की ये हमारी आज इसी यूनिट के अंदर सेकंड वीडियो है। और इससे पहले की पहली वीडियो के अंदर इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन गिवन बाय G.R. टेरी और उसके फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम कर चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की ये वीडियो बनाई गई है वो बेसिकली बनाई गई है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हमारी कंपनी के लिए या हमारे लिए या किसी भी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर नियर अबाउट 6 importance or significance of principles of management. The first is the provide useful insight to manager. Insight बोलते हैं अंतर्दृष्टि, मतलब हमारे अंदर की सोच, ठीक है जी। तो provide useful insight to managers. The principles of management makes the manager aware about the manner in which he should act in various situations so that he does not repeat the mistakes of the previous manager. मीन टू से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रही है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को अवेयर करवा रही है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसे किस तरह से काम करना है ताकि वो गलती रिपीट ना करे जो उससे पहले का या उससे पहले की मैनेजमेंट या उससे पहले के मैनेजर्स कर चुके हैं। इस मीन टू से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको टाइमली गाइड कर रही है जिससे कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली अचीव किया जा सकता है। तो एक यूजफुल इंसाइट एक मैनेजर के अंदर डेवलप करती। पॉइंट नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, वहाँ पे 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब मैन पावर, जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, वो मैनेजर हो, वो पीएन है, वो सुपरवाइज़र है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिप्टी मैनेजर है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो कोई भी हो सकता है। दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज से मतलब मटेरियल, जैसे मटेरियल है, वहाँ पे मशीन है, वहाँ पे मनी है, वहाँ पे लैंड, लेबर, लेबर नहीं आएगा, लैंड, मशीन, मटेरियल, ये सब चीज़ें जो है हमारी फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करती है, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करती है। प्रॉपर बैलेंस जब क्रिएट होगा तो जितने भी रिसोर्सेज एक कंपनी के पास हैं, वो चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं और या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकेगा। और जितना ज़्यादा बेनिफिट्स अच्छे से उठाया जाएगा, जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, उतना ही कंपनी के टारगेट्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजन। A scientific decision means a balanced decision. साइंटिफिक डिसीजन का मतलब बैलेंस डिसीजन लिया गया है, एक बैलेंस डिसीजन लिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक और बैलेंस डिसीजन। इनफैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रही हैं, एक प्रॉपर ट्रेनिंग, मैनेजर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जब भी किसी मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है तो वो एक बैलेंस डिसीजन ले रहा है, ना वो बिल्कुल प्रॉपर सही डिसीजन ले रहा है जिसका अल्टीमेट फ़ायदा कंपनी को होता है। 4th पॉइंट की बात करते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। आई रिपीट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इनफैक्ट अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, इन मॉडर्न टाइम्स only such a business unit can survive or alive which can keep pace with the rapidly changing environment. केवल वही बिजनेस यूनिट, वही कंपनी एक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकती है जो अपने आप को लगातार बदलते हुए एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चला रही है। हर फील्ड, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी फील्ड है, चाहे प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, कोई भी एरिया है, हर जगह रोज़ नई से नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं। और जो मैनेजर इस सिचुएशन को समझता है और जो मैनेजर इस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है और जो
जो मैनेजर इस तरह के कंपटीशन को सक्सेसफुली फेस कर लेता है, केवल वही मैनेजर अपनी कंपनी को मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एक मैनेजर को इस तरह के चैलेंजेस के लिए, इस तरह की सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस हर एक मैनेजर की एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देते हैं एंड मेक्स देम एनेबल टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोर एफिशिएंट मैनेजर्स कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट ए रीजनेबल प्राइस अवेलेबल ऑल द टाइम्स। जितना एफिशिएंट मैनेजर होगा वो उतनी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा रीजनेबल प्राइस पर और हर टाइम। मतलब जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आप लोगों ने 11th के में भी पढ़ी होगी कि हर एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट उठाया है कि जितना अच्छा मैनेजर हमारे पास होगा, जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, वो मैनेजमेंट उतने ही अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर पाएगी और रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर पाएगी, जिसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को होगा। इस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही एक कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर पा रही है। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। In fact, the principles of management are actually providing education and training to the managers by enriching their theoretical and practical knowledge. अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो अपने नए मैनेजर्स को एजुकेट भी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और किस तरह से उनको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज को प्रोवाइड करके। इनफैक्ट द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर्स हैज़ मोल्डेड बाय द यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनफैक्ट जो मैनेजर्स हैं उनके एटीट्यूड को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को, उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को उनको पढ़ाया जाता है, अगर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और प्रैक्टिकल बिहेवियर हो जाता है, किसी कंपनी को संभालने का बिहेवियर बन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरह की कंपनी के लिए। Hopefully, these were the 6 basic significance of principles of management. Hopefully, by listening this audio or video, you people understand the concept of significance of principles of management. तो इस वीडियो के साथ ही significance of principles of management ख़त्म होते हैं। Right from the next lecture, right from the next video, we should start the basically principles of management given by Mr. Henry Fayol. So, at last, I thanks to all of you.